मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया, लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। आइए जायजा लेते हैं कि जनरल याहिया और शेख मुजीबुर रहमान में से असल गद्दार कौन था। शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान का अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याहिया पाकिस्तानियों के हकूक का गासिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान ही में रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याहिया मशरकी पाकिस्तान को बचाने की कोई नीयत न थी। शेख मुजीब जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक अक्सरियती जमात को इक्तदार की मुंतकली का मुतालबा किया। जनरल याहिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इक्तदार की मुंतकली का कोई इरादा न था। शेख मुजीब बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया अपने ही हमवतन बंगाली भाइयों पर बदतरीन क्रैकडाउन और खून रेजी की। शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाई गई। जनरल याहिया उस वक्त की दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान लूटता रहा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के दो लख्त होने का जिम्मेदार, इखलाकी दिवालियापन का शिकार, करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनाम ज़माना ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। ये सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाज़ी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद धब्बा है। कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूत ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अक़लियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूत ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के ज़हन की अक्कास है।